हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर प्लेटफॉर्म। आई एम विनोद। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस और टॉपिक उठाया मैंने डेसिमल और इसमें 10 क्वेश्चन करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा एग्जाम्स में। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते बच्चे। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन डेसिमल का एक वीडियो बनाया था। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया कि क्वेश्चन नंबर जो है 1 से 10 तक आपने बता दिया, सर 11 से 20 का भी कंप्लीट कर दीजिए। इसीलिए का अपने स्टूडेंट के डिमांड के बेसिस पे हमने ये वीडियो बनाया, जो कि हम आपको एक होमवर्क की तरह दिया था इस पे 11 से लेकर 20 खुद से करने के लिए, लेकिन आपने डिमांड किया तो मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप बहुत सपोर्ट करते हैं हमें, इसलिए मुझे इस टाइप की वीडियो बनाना पड़ा और मैं इसी तरह से बनाऊंगा भी। ठीक है बच्चे, तो चलते क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आज डिस्कस करूंगा। ये आर.डी. शर्मा का जब पढ़ेंगे चैप्टर 3 डेसिमल का, उसके लास्ट में जो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चैप्टर 3 का है, तो उसी में से क्वेश्चंस उठाया हूं मैं। 10 क्वेश्चन का तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और 10 क्वेश्चन का आज मैं डिस्कस कर देता हूं, ताकि आपको इस टाइप का कभी दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चे, तो चलो कह रहा है यहाँ पे व्हाट शुड बी एडेड टू 5.09 टू गेट 5.5। मतलब इसमें 5.05 में 09 में हम क्या ऐड कर दें कि मेरा रिजल्ट 5.5 हो जाए। तो बच्चे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है कि देखो, इसमें से क्या ऐड करें कि मेरा रिजल्ट ये आ जाए। अगर इसमें से हम जो नंबर ये वाला जो है डेसिमल नंबर जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ही रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 5.5 अब माइनस करना है 5.09। अब देखो बच्चे, हमने क्या बताया था कि पॉइंट के राइट साइड में, यानी इसके जो है पीछे कितना भी जीरो बैठाएंगे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा डेसिमल पे। तो यहाँ पे जीरो हम दे सकते हैं। तो अब क्या होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो जीरो में से, यानी जीरो है तो जीरो में से 9 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो एक कैरी लेना पड़ेगा। तो कैरी करूँगा तो 10 में से 9 चला गया 1 और इसमें बच गया 4। ठीक है, और यहाँ पॉइंट और इधर 0। ठीक है बच्चे, तो आपका देखिए 0.41 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। यही ये जो है 0.41 अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट है ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 मैं करके दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 इस टाइप के अगर क्वेश्चंस रहे तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हो। कैसे? मेंटल कैलकुलेशन कोशिश करें करने का। मेंटली कैसे करेंगे? तो देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, ये 9 हो गया। फिर 9 3 जा 27 हो जाएगा ना। इसको आपने मल्टीप्लाई किया, इसको 3 3 जा 9, और फिर इस 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 27। तो ये तो पता है कि 27 देखिए इस ऑप्शन में भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सभी यहाँ तो नन ऑफ दी जाए, ये 3 ऑप्शन में 27 आ रहा है। अब हमें पॉइंट शिफ्ट करनी है, पॉइंट कहाँ पे होगा। अब देखो बच्चे, यहाँ पे 0.3 है, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट है इधर राइट साइड में। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद जो है एक डिजिट इधर भी है, यहाँ भी पॉइंट के बाद राइट साइड में एक डिजिट है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है पॉइंट के बाद अगर देखा जाए तो आपके 3 डिजिट हो गए, क्योंकि मैं तीनों को ऐड करूंगा 1 + 1 + 1 यानी 3 डिजिट। तो 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट देनी पड़ेगी इसमें राइट साइड से इधर की तरफ। तो पहला डिजिट 7, दूसरा डिजिट आपका 2 हो गया, एक डिजिट और चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक 0 बैठाऊंगा। तो 3 डिजिट हो गया, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट दे करके फिर यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 0 रखते हैं। तो बच्चे 0.027 हुआ। और आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका सी आ रहा है, सी ऑप्शन 0.027। तो इसी तरह से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हम लगाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 0.8 के साथ, और इनमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के, ये चारों में कौन सा सही होगा। तो देखिए हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले 25 को 8 का टेबल पर हो, 25 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 25 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 8 या कितना हो जाएगा 200। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 200। ठीक है बच्चे, अब 200 लिख दिया। अब देखिए यहाँ देखिए इस पॉइंट के बाद, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के बाद कितना डिजिट है राइट साइड में। तो इधर जो है राइट साइड में यहाँ पे 2 डिजिट हो गया,
और इधर देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो एक डिजिट इधर हो गया, तो दोनों का ऐड कर दीजिए तो कितने डिजिट हो गया, 3 डिजिट। यानी आपको इधर से 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट देनी है। क्या करना है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट देनी है। तो बच्चे एक डिजिट तो 0 हो गया, फिर ये भी 0, तो दूसरी डिजिट, ये तीसरी डिजिट, 3 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे तो पॉइंट तो यहाँ जाएगा। लेकिन अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पॉइंट के लेफ्ट में एक डिजिट होना चाहिए, तो नहीं कुछ है तो हम 0 अपने मन से रख देंगे। तो आपका क्या हो गया, 0.200। अब देखिए इसको आप इस तरह से, ऑप्शन तो है नहीं, तो हम आपको क्या बताए थे कि डेसिमल के बाद डिजिट हो और उसके बाद डिजिट पे कितना भी 0 हो, यानी इधर कोई नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 0 होगा तो आप इसको हटा सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0.2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इस 0 का कोई मीनिंग नहीं है, लिखिए चाहे नहीं लिखिए, रिजल्ट पे कोई असर नहीं है। तो आपका बताइए अब 0.2 कौन सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, चलो अब यहाँ पे देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 5 kg 5 ग्राम रिटेन इन डेसिमल नोटेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम करने के लिए क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है। आपको पता होना चाहिए कि 1 kg होता है आपका 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब बच्चे ये बताओ, अगर कोई पूछता है कि 1 ग्राम कितना होगा, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000, ठीक है, kg होता है। ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे। तो देखो यहाँ 5 kg है, तो मैं इसको लिखूँगा 5 kg प्लस, अब 5 ग्राम है तो इसको 5 ग्राम को प्लस लिखो 5 ग्राम। अब इसको हमें kg मिलाना है, तो मैं क्या करूँगा, 5 kg प्लस, अब देखिए 1 ग्राम कितना होता है, 1/1000 kg, तो मुझे 5 ग्राम चाहिए, तो 5 बाई क्या हो जाएगा, 1000 kg, तो मैं इसको लिखूँगा 5/1000 kg आ जाएगा आपका। अब मैं इसको लिखूँगा 5 kg प्लस, अब इसमें पॉइंट देना है कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट होगा लेफ्ट में, तो अब मैं लिखूँगा 500.0, तो आपका जो है इतना kg। अब इसको ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 5.005। कैसे ऐड करूँगा मैं, कैसे ऐड करूँगा, तो ऐड करने का तरीका ये है, 5 है तो इसके बाद डेसिमल पॉइंट देने के बाद 3 डिजिट लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए 0.005। अब मैं इस तरह से ऐड करूँगा तो 5 हो गया 0.5, तो देखिए यही हो गया, इतना kg हो गया। अब बताइए ये कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, 5.5, 5.05, 5.005, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बच्चे सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 किया। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 0.012 डिवाइडेड बाय 1.5, मुझे इस डेसिमल में इन डेसिमल से डिवाइड करनी है, तो मैं कैसे करूंगा। देखो ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, और हमने बताया भी है आपको डेसिमल को डेसिमल से अगर डिवाइड करना है तो सिर्फ पॉइंट को पहले हटानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट, 0.12 बाय 1.5, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ इस तरह से। अब इसको क्या करना है बच्चे, 0.012 बाय 1.5 है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 दूंगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 3 0 मैं दूंगा। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, 12 × 10 बाय 15 × 1000, यही लिखेंगे बच्चे। अब देखो इसमें कटिंग करनी है, तो देखो ये 0 0 कैंसिल हो गया, अब 3 4 जा और 3 5 जा, तो अब आप बताएंगे, अब आपका ऊपर टॉप पर कितना बच गया, तो टॉप पे 4 अब बाय 500। अब बच्चे इसको ना आपको अपने खुद से क्या करना है, वो इसको कोशिश करना है कि आपको नीचे 1000 आ जाए, क्योंकि 500 है, अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 से नीचे, तो क्या होगा 8/1000 हो गया। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा,
पॉइंट आपका आएगा 3 डिजिट के बाद, क्योंकि 1 पे 3 जीरो है, तो 3 डिजिट के बाद यानी राइट साइड से इधर पॉइंट दे देना है, तो 800.0 यानी 0.008 आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो देख लिया कैसे क्वेश्चन मैंने किया, सॉल्व किया। इसी तरह से आपको भरना है। देखिए यहाँ पे 500 से 4 में डिवाइड करते हो फिर भी आंसर आ जाता, लेकिन आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है कि आपको डिवाइड ना करना पड़े। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 आ जाएगा, और 1000 अगर नीचे आ जाता है तो आपको पॉइंट देना आसान हो जाता है आपको। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। चलो बच्चे, इस यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना मल्टीप्लाई जल्दीबाजी में इस तरह से टेबल बना के मत कोशिश करो, ऐसे डायरेक्ट मेंटली काम करना है। देखिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा, 2 5 से आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए इधर पॉइंट के बाद इधर राइट साइड में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, और इस पॉइंट के बाद राइट साइड में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। दोनों का ऐड कर दिया तो कितना डिजिट हो गया, 4 डिजिट हो गया। यानी 4 डिजिट के बाद आपको क्या करनी होगी, पॉइंट देनी होगी। तो राइट साइड से 4 डिजिट के बाद पॉइंट देना है। 1 डिजिट हो गया, दूसरी डिजिट हो गया, और 1 डिजिट और दे दो, 1 डिजिट और दे दो। यहाँ पर पॉइंट बैठा के एक स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 0, तो आपका आंसर क्या हो गया, 0.0010। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, 0 पॉइंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट, आप या हम कोई भी लिख सकते हैं इसको 0.001, क्योंकि नंबर यहाँ पे 1 है, 1 के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है। आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो 0.001 भी हम लिख सकते हैं। और ये देखिए ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन आपका सी से मैच कर रहा है। तो आपका जो है 16 का सी हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर हम 17 करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 5 किलोमीटर और 5 मीटर को आपको बदलनी है किलोमीटर में। देख रहे हैं ऑप्शन में क्या है, किलोमीटर बच्चे दिए हुए हैं और आपको किलोमीटर बुलानी है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। हम जानते हैं कि वी नो दैट, मैं यहाँ लिखूँगा वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो है इक्वल टू हाउ मच मीटर, 1000 जो है मीटर होता है। 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। अगर हमें 1 जो है मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, ये भी तो लिख सकता हूं मैं। ठीक है बच्चे, चलो अब इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 5 किलोमीटर है तो मैं लिखूंगा 5 किलोमीटर प्लस 5 मीटर है, तो 5 मीटर को मैं क्या करूँगा, 5 × 1/1000। अब ये क्या होगा, किलोमीटर में आ जाएगा। देख रहे हैं 1 किलोमीटर क्या था, 1/1000 क्या होगा, 1 मीटर क्या होता है, 1/1000 किलोमीटर होता है। मुझे 5 मीटर लिखनी है तो 5 × 1/1000 किलोमीटर। तो मैं इसको लिख दूंगा कैसे, 5 किलोमीटर अब प्लस, अब देखो ये 5 बाय क्या हो जाएगा, 1000, तो मैं लिख दिया 5/1000। अब मैं इसको लिखूंगा 5.5। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ लिखता हूँ बच्चे, यहाँ पे इस तरह यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो देखो 5 किलोमीटर प्लस इसको मैं क्या लिखूँगा, 0.005, इसको ऐड कर दो तो 5.005। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, इतना किलोमीटर आपका आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी। और 17 का आपका सी दिया भी है बुक्स में। ठीक है बच्चे, चलो क्वेश्चन नंबर आप जो है 17 हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर जो है, अब क्वेश्चन नंबर हम 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि द वैल्यू ऑफ 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.001। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम, 2.2 × 0.2 × 0.001। तो बच्चे इस पॉइंट को हटाएंगे और पॉइंट के बदले 1, और पॉइंट के बाद राइट साइड में 1 डिजिट है, 1 0 मैं दूंगा। फिर इस पॉइंट को हटाऊंगा, पॉइंट के बदले 1, राइट साइड में 1 0 दूंगा।
फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा पॉइंट के बदले 1, इस पॉइंट को हटाएंगे और 3 जीरो दूंगा, क्यों कि 3 डिजिट है। अब मैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकता हूँ 22/10 इंटू 2/10 इंटू 1/1000, ये लिख सकता हूँ मैं। अब क्या होगा कि इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 22 जा 44 और 44 पे और 1 पे देखो कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 2 जीरो यहाँ हो गया, 3 जीरो या टोटल 5 जीरो हो जाएंगे, तो 3 4 5 जीरो हो जाएगा। और बच्चे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो जब 5 जीरो हो जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 44 जो नंबर है, यानी यहाँ पे 44 के इधर 5 डिजिट के बाद जो है ना टोटल जो है 5, यहाँ से 5 डिजिट के बाद पॉइंट देनी पड़ेगी। तो आपके पास कितना डिजिट है, 2 डिजिट ऑलरेडी है 44, आपको 3 डिजिट और देनी पड़ेगी 0 0 0। अब आपको यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, अब फिर 0, यानी 0.00045। देखो 5 डिजिट है यहाँ पे, पॉइंट 5 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, बी आपका मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो रहा है। ठीक है बच्चे, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, if 14:4 is equal to 56, तो then 0.014 into 4 is equal to। देखो बच्चों यहाँ पर ना बहुत सिंपल कर दिया आपको, ये समझिए ये मल्टीप्लाई आपको करना नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी दे चुका है, बस आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो देखो यहाँ पे 14 into 4 है, तो 14 into 4 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, कितना होगा 56, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं 14 into 4 इक्वल टू 56। अब आपको देखिए यहाँ पे, यहाँ पॉइंट के बाद जो है 3 डिजिट है राइट साइड में, तो आपको इसमें भी राइट साइड से आपको 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ आपको देनी है। 3 डिजिट के बाद एक डिजिट हो गया, दूसरी डिजिट हो गया, तीसरी डिजिट के लिए आप एक 0 बैठा दो और यहाँ पे पॉइंट दे दो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 0 दे देना है। तो आपका आंसर क्या आ गया 0.056, और ऑप्शन कौन सा है 0.056, ऑप्शन नंबर आपका सी देखो यही दिया हुआ है बच्चे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखता हूँ। देखो 8 ml इज इक्वल टू हाउ मच लीटर। तो सबसे पहले आपको बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जानना पड़ेगा, और मैं भी जानता हूँ, मैं वी नो दैट, ठीक है, मैं जानता हूँ, वी नो दैट, क्या जानता हूँ कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, 1 लीटर कितना ml का इक्वल होता है 1000 ml का, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। ठीक है बच्चे, तो अब बताओ, अब आपको क्या है 8 ml लिखना है। 8 ml कितना होगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो 8 ml क्या होगा, 8 ml को मैं लिखूँगा 8 इंटू 1/1000, ठीक है, से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये किस में चला जाएगा, लीटर में चला जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा 8/1000 लीटर, यानी 0.008 लीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये भी डिस्कस किया, और इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप 11 से 20 तक जो आपने क्वेश्चन हम लोगों को होमवर्क दिया है मैंने कर लिया हूं, और उस होमवर्क का मैं आज सॉल्यूशन करके भेज रहा हूं। आप प्लीज़ इसको मैच कर लेंगे, देखेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। जहां भी कोई दिक्कत आएगी वीडियो को देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपसे कि आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, कैरियर प्लेटफॉर्म।